हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस। उसमें डिफरेंस आपने कर लिया था। और स्फेरिकल मिरर में फोकस कहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, अपर्चर क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमने आपको कल प्रोवाइड करा दिया था। आप उन्हें समझ भी गए होंगे। अगर किसी तरह की डिफिकल्टी है या कोई तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिल सके। आज हम आपको आज की क्लास में रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज जो बनता है उसके कुछ रूल्स हैं। कॉनकेव मिरर के भी रूल्स हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल्स हैं। तो हम पहले कॉनकेव मिरर के रूल्स को देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये जो लाइन है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको कल बता दिया हूँ। ये जो लाइन जा रही है पोल से होकर के जो जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइन पास थ्रू पोल एंड फोकस। A straight line pass through pole and focus. A straight line pass through pole and focus, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो जब यानी व्हेन अ लाइन पास थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया, when a line pass through the parallel, when a line pass through the parallel to the principal axis after reflection pass through the focus। यानी अगर हम कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद यह जो है फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ये पहला रूल है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वह कहाँ से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये रूल आपको इमेज बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। इमेज फॉर्मेशन जब आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे, इन्फिनिट पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने से किस तरह का इमेज बनेगा, वहां आपको ये रूल जो है हेल्प करने में हेल्प करेंगे। तो पहला रूल क्या हो गया कि जब लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। तो ये पहला होगा। इसी का अपोजिट अगर हम दूसरा रूल देखते हैं तो दूसरा रूल में क्या करेंगे कि ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता ही चल गया। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, पता चल गया आपको। अब क्या करेंगे कि जो है हम फोकस से गुजारेंगे। ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे ये लाइन रे ऑफ लाइट कहने का मतलब हुआ रे ऑफ लाइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन आपको हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि when a
ray of light pass through the focus after reflection के बाद कहां से गुजरेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन pass through the parallel to principal axis, parallel to principal axis, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। याद रखने में आपको बहुत मदद मिलेगा। जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और जब लाइट फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर का रूल चल रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है। ये जो लाइट आ रही है ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको बता दिया हूं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तीसरा रूल चल रहे हैं हम। तीसरा रूल में क्या करेंगे कि जो है अ रे ऑफ लाइट हम पास कराएंगे किससे होकर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? When a ray of light pass through the center of curvature, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन come back to the same path, of center of curvature, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो इसी पर वापस भी हो जाएंगे। इसी पर क्या हो जाएंगे? वापस हो जाएंगे। यानी अगर ये लाइट आ रही है तो इसी से वापस हो जाएगी, इसी से वापस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कम बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है और ये पोल है। ठीक है, तो क्या हो गया? व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक टू द सेम पाथ। चौथा रूल है कॉनकेव का। चौथा रूल है ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये पोल है। क्या ये? पोल है। अब व्हेन रे ऑफ लाइट, अगर हम पोल से होकर के गुजारते हैं, कहां से गुजारते हैं? पोल से गुजारते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो मतलब व्हेन लाइट पास थ्रू द पोल, जो एंगल यहां बनता है, जो एंगल यहां बनेगा उसी एंगल से वापस आ जाएगा, उसी एंगल से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा रूल है। A ray of light which is incident the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। जब लाइट आपका जो है पोल से होकर गुजरती है, इंसिडेंट रे जब पोल से होकर गुजरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन मेकिंग सेम एंगल, यानी रे ऑफ लाइट विच is incident the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो ये आपके 4 रूल थे। ये चारों रूल आपको इमेज फॉर्मेशन में मदद करेंगे, इसलिए आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की ओर। कुछ पहला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर में। फर्स्ट है when the object is placed between pole and focus। देखिए ये कॉनकेव मिरर है,
क्या है ये? कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है और यहाँ फोकस है, ठीक है जी। ये पोल है, पोल और फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है ये देख लीजिए, फोकस यहाँ है, पोल यहाँ है, तो पोल और फोकस के बीच ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर। एक लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए और दूसरा फोकस से ले गए, ठीक है। दूसरा कहां से ले गए? फोकस से। जैसे ही फोकस से जाएगा, आपको पता है जैसे ही हम रे ऑफ लाइट कहां से ले जाएंगे? फोकस से ले जाएंगे। तो जब फोकस से जाएगा तो वो किससे हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आपको पता ही है कि जब लाइट फोकस से होकर के गुजारेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से वापस आएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो उसी लाइन से वापस आ जाएगा। आपको पता ही है कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक होना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? वो बैक हो जाता है, पता ही आपको। तो ये क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर बना। तो लिख देंगे बिहाइंड द मिरर इमेज बना। इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल बना, कैसा बना? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। और तीसरा देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, कैसा बना? साइज कैसा हुआ? ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी इनलार्ज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनलार्ज बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं इसको? इनलार्ज। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बना, कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। कि साइज क्या हुआ? तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी इसमें तीन चीज मिल गया। एक तो कहां बना? मिरर से पीछे बना। नेचर क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इमेज फॉर्मेशन है उसमें से तीन क्वेश्चन निकलता है। पहला क्या निकलता है कि कहां पर बना, दूसरा उसका नेचर, तीसरा उसका साइज। तो बना कहां? बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितना बना? लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना। तो ये हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन। पहला हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखें। अब नेक्स्ट, जो अभी इमेज बनाया आपने, जो अभी इमेज बनाया आपने, क्या बनाया इमेज? अभी देख लीजिए, ये इमेज बनाया है आपने ये इमेज बनाया है, आपने ये इमेज बनाया था अभी। ये इमेज बनाया था भैया, ये लार्जर इमेज अभी बनाया था, लार्जर इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? पोल और फोकस के बीच रखा था। ये पोल है और ये फोकस के बीच रखा था। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा? इस कंडीशन में आपने देखा कि जब हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो लार्जर इमेज बनता है। तो इस पर डिपेंड करता है। देखिए डेंटिस्ट मिरर यानी दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं उसके हाथ में इस तरह का एक हैंडल होता है और इसी हैंडल में जो है मिरर लगा होता है। यहाँ पर मिरर होता है लगा हुआ, ये मिरर लगा होता है यहाँ पर। ये हैंडल है डेंटिस्ट का, ये दांतों में ऐसे फंसा के
देखते हैं तो दांत का साइज बड़ा है ना, अंदर का फोटो बड़ा आता है, साफ बड़ा सा आता है। तो डेंटिस्ट मिरर फिटेड इन अ फ्रेम, ये फ्रेम में मिरर को फिट कर दिया जाता है, इसी फ्रेम में मिरर को फिट कर दिया जाता है ना, ये मिरर में फिट कर दिया जाता है फ्रेम में। लॉन्ग हैंडल, ये हैंडल है यानी डेंटिस्ट मिरर है, ये कह सकते हैं आप डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर है। तो ये डेंटिस्ट मिरर क्या करता है, ये दांत को देखता है, दांत के अंदर डाल दे, दांत के बिल्कुल पास ले जा करके इस मिरर को रखता है, जिससे कि दांत का इमेज जो है बड़ा सा दिखाई देता है। तो इमेज ऑप्टिक देखने के लिए इस यही यूज होता है। उसके बाद है मेकअप मिरर। मेकअप मिरर जो महिलाएं मेकअप करती है, पुरुष भी मेकअप करते हैं, तो मेकअप मिरर के रूप में भी यहाँ पर यूज होता है, जिसमें कि फेस थोड़ा बड़ा दिखता है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास में एक और घर बैठे बैठे देख रहे, मैच स्टिक ले लीजिए, ये मैच स्टिक है, ठीक है, ये मैच स्टिक है, ये तीली है, तीली जिसको आप तीली बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में जब आप देखेंगे इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास में जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये तीली बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ये तीली बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है, यानी लार्जर साइज में दिखेगा आपको, लार्जर साइज में आपको ये दिखेगा। तो ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास है ये। इसमें अगर आप मैच स्टिक को देखेंगे तो यह मैग्नीफाई करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। तो कोई भी जो है ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने में ये हेल्प करता है, आप मैग्नीफाइंग करके दिखाने में हेल्प करता है। तो इस इमेज फॉर्मेशन का यूज जो है इन सब कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में जो है हम इस इमेज का यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन है when the object is placed at the focus। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ फोकस पर प्लेस किया है, देख लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ प्लेस किया हूँ, फोकस पे किया हूँ। when the object is placed at the focus of a concave mirror, तो इमेज जो बन रहा है, देखिए इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इमेज जो बन रहा है इंफिनिटी पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, और इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, वैसे क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो इस कंडीशन में देख लीजिए आप, रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, और इनलार्ज बनता है, इनलार्ज, इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, फोकस पे रखा, तो इमेज कहाँ बना, इंफिनिटी पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, इनलार्ज ऑब्जेक्ट हुआ। इसका यूज जो होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, आप देखते होंगे इसका यूज जो है टॉर्च में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन का यूज देखिए इसका टॉर्च में। टॉर्च आप ध्यान से देखिए, टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है बिल्कुल मिडल में, यानी फोकस पे लगा होता है। टॉर्च में जो बल्ब होता है कहाँ होता है, फोकस पर, ये फोकस है जहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, फोकस पर ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से ये लाइट जा रही है कहाँ, कॉनकेव मिरर की तरफ। कॉनकेव मिरर यानी ये रिफ्लेक्टर होता है। टॉर्च में देखिएगा तो बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर होता है, इस तरह से वो कॉनकेव होता है। तो वो रिफ्लेक्टर कॉनकेव तरह होता है, जैसे ही लाइट बल्ब का जाता है तो वह वहां से ये बल्ब की लाइट यहाँ से गई, और ये चूंकि फोकस पे है तो आपने रूल क्या पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा
तो लाइट क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ वही रूल फॉलो कर रहा है कि मेरा बल्ब जो है फोकस पर है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, यानी पैरेलल हो रहा है। तभी टॉर्च जो है दूर तक जो है रोशनी, आप दूर तक की रोशनी को भेज सकते हैं टॉर्च से। पुलिस वाले यूज करते हैं, जो भी गार्ड है, जो नाइट सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी टॉर्च रखता है, पुलिस वाले टॉर्च रखता है, दूर तक की स्थिति को देख पाता है। क्यों? कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए टॉर्च में इस इमेज फॉर्मेशन का यूज होता है। व्हेन बल्ब इज प्लेस्ड at the focus of a concave reflector, a parallel beam of light is produced. ये parallel beam of light produce होती है जिससे कि हम distant object को देख पाते हैं। Next ये है when an object is placed between the focus of center of curvature, focus and center of curvature, ठीक है? When an object is placed between the focus and center of curvature, center of curvature, ठीक है, of a concave mirror, चलो थर्ड है when an object is placed between the focus and center of curvature of a concave mirror, then image form. इमेज कहां बनेगा? देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा है मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हमारा इमेज जो बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हमेशा इमेज जो है दूर बनेगा, यानी 15 cm से आगे ही बनेगा, चाहे 20 पे बन जाए चाहे 25 पे बन जाए, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा? इनलार्ज, देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट 15 cm की दूरी पर है तो इमेज उससे ज्यादा दूर पे ही जाएगा, चाहे 20 पे हो जाए चाहे 25 पे हो जाए। तो इस कंडीशन में ये है। इसके बाद हमारा चलेगा चौथा, इमेज फॉर्मेशन। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा जाएगा, when an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the image form कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज का, रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आसान है कि कॉनकेव मिरर में जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तब इमेज क्या बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है when an object is placed beyond the center of curvature। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रख दिया आपने। तब क्या हुआ? इमेज जो बनेगा कहां बनेगा? इमेज देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। कहां बना? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज कहां बना? ये इमेज है आपका, ये क्या है आपका? इमेज है, इमेज बना। जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा?
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और तीसरा कैसा बनेगा? डिमिनिश। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये छोटा है, यानी डिमिनिश बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश बोल सकते हैं आप, छोटा। डिमिनिश का मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। तो ये पांचवा इमेज फॉर्मेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देन इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड है ना, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, देन इमेज फॉर्म। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? इंफिनिटी पे रख दिया। इंफिनिटी पे जब रख देंगे तो इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। फोकस पे देख लीजिए इमेज बन रहा है। देन इमेज फॉर्म पहला कहां बनेगा? एट फोकस। और ये जो सब पहले भी जो है आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? फोकस पे रखा था, तो इमेज इंफिनिटी पे बना था, याद रखिएगा। उसके बाद फोकस पे बना। दूसरा कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तीसरा देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके 6 इमेज फॉर्मेशन थे और 6 एक दूसरे से लिंक है। आपको ध्यान से देखिएगा, पहले लिखवाया होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज फॉर्म इंफिनिटी, फिर लिखवाया होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस। तो ये 2 इमेज फॉर्मेशन एक दूसरे के अपोजिट है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखने में आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। आप शेयर नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिल सके। शेयर करने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, यह फ्री है, शेयर किया कीजिए।